शुरुआत अनामिका पासवान जी आपसे करते हैं। महिला मतदाताओं को साधने का जो प्लान है, क्या है पार्टी का? क्या तैयारी है? क्या रणनीति है? किस तरह से आप महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए एकजुटता या यूँ कहना चाहिए प्रयास दिखा रहे हैं? शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे एनडीए की सरकार ने शुरुआती दौर से ही महिलाओं पे ध्यान दिया है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए और उन्हें कैसे आगे लाया जाए। आपको याद होगा कि किस तरह से पंचायती राज में और निगम में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया और घर से महिलाएं निकलकर मुखिया और जिला पार्षद बनी। सरकारी नौकरियों में किस तरह से 35% का आरक्षण देकर बेटियों को, लड़कियों को, महिलाओं को घर से निकलने के लिए जो रास्ता एनडीए की सरकार ने दिखाया है, वह शायद महागठबंधन के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। कभी हम सोच सकते थे कि जो बिहार में मतलब बेटियों को अकेले कहीं जाने नहीं दिया जाता था, आज बेटियां सिपाही हैं, ट्रैफिक में है, वो दूर-दूर जाकर शिक्षिका का काम कर रही है। ये सोच भी नहीं सकते थे हम महागठबंधन की सरकार में महिलाएं इतनी असुरक्षित थी। और जहां तक चुनाव साधने की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि हम एनडीए के लोग हैं, हम काम करते हैं, हम चुनाव को देखकर काम नहीं करते हैं, हम बस काम करने वाले लोग हैं। आपने देखा होगा कि अभी महिलाओं को रोजगार के लिए हमारे बिहार सरकार ने किस तरह से 10,000 के अनुदान दे रही है उसे, और जब वो रोजगार शुरू करेंगी तो उन्हें 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते अनामिका हैं जी कि छोटे स्तर अनामिका पर। जी अनामिका जी, आज थोड़ी अलग बात करते हैं। आपने उन योजनाओं का ज़िक्र करना शुरू किया है, जिसकी आपकी सरकार के द्वारा कोशिशें की गई। आप पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप क्या सपना देखती हैं अपने लिए पार्टी में, प्रदेश में, विधानसभा में? देखिए, मैं बता दूं कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, वह 70 वर्षों में कांग्रेस ने उस पर काम भी नहीं किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जिस तरह से महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, और अभी अभी आप बोल रही थी कि उस पर काम शुरू नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 2026 में परिसीमन लागू होगा, और जब तक परिसीमन नहीं होता है, तब तक आप किसी भी आरक्षित सीट को की घोषणा नहीं कर सकते हैं। उसे आप कह नहीं अनामिका सकते कि ये पासवान फलाना जी सीट है और ये आरक्षित सीट होगा। अनामिका पासवान जी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा। आप पार्टी की बड़ी अच्छी मुखर प्रवक्ता हैं, बड़ा स्पष्ट बोलती हैं, आपकी आवाज़ बुलंद है, आपने मेहनत की है। आप अपने लिए क्या भविष्य देखती हैं? देखिए, राजनीति में तो सभी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमारी भी है कि मैं भी जिस क्षेत्र से आती हूँ उस क्षेत्र के लिए काम करूं, और निश्चित तौर पे मैं काम कर रही हूँ। और सदन में पहुंचने का सपना हर वह महिला देखती है जो घर से निकलकर राजनीति में आती है, और मैं ये ठीक है, कामना ठीक करूंगी है। कि हर अनामिका जी पार्टी के अनामिका लोग जी, जिस बिल्कुल तरह ठीक से है मैं अनामिका जी। जिस तरह अनामिका से जी, हमारी पार्टियां हमें बढ़ा रही हैं, उस तरह से दूसरे दल के लोगों को भी महिलाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि सभी लोग मिलकर इस पर काम करेंगे तो ये महिलाओं के लिए बहुत बेहतर काम होगा। और जहां तक महागठबंधन की बात है, तो आप देखिए ना, महिला आरक्षण बिल कई सालों से, कई वर्षों से लटका रहा, लेकिन इन लोगों ने होने नहीं दिया। आज एनडीए की सरकार में महिलाओं को अनामिका राजनीति पासवान में जो आरक्षण मिला है, तो निश्चित तौर पे अनामिका हम जैसी पासवान जी महिलाएं सदन में जरूर पहुंचेंगी।